हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम आपके लिए लेकर आए। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, वर्गमूल और घनमूल बहुत डिमांड है। कई बार यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और आज हम वर्गमूल और घनमूल के टॉप 50 क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं, जो कई बार बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और आज की इस स्पेशल वर्गमूल और घनमूल के स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। फटाफट लाइव आ जाओ सभी लोग। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? वर्गमूल और घनमूल, एक बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पेशल क्लास जिसकी डिमांड बहुत, हर बच्चे को इस तरह के स्पेशल क्लास की डिमांड रहती है। सभी बच्चा कैलकुलेशन सीखना चाहता है, सभी बच्चे वर्गमूल और घनमूल को सीखना चाहते हैं। और हाँ, वर्गमूल और घनमूल की क्लास की शुरुआत करने से पहले ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जो सफलता बैच है उसका ऑफर का कल आखिरी दिन है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल की क्लास की शुरुआत करने से पहले जो आपका सफलता बैच जो ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसमें मैथ और रीजनिंग हम पूरा, जी हाँ, पूरा कंप्लीट लाइव पढ़ा रहे हैं और ये पहला चैप्टर ये अभी स्टार्ट ही हुआ है बैच, उस पर एडमिशन का कल आखिरी दिन है। 50% डिस्काउंट का आखिरी दिन है। कल के बाद या तो एडमिशन बंद हो जाएगा या तो आपका 50% डिस्काउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, आ चुके हो लाइव? वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। शुरुआत करें वर्गमूल और घनमूल की इस स्पेशल क्लास को लेकर। आज हम शुरू कर रहे हैं। आ गए आप सभी लोग लाइव? बस कुछ ही क्षणों में हम अपनी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी का वेलकम है। और शुरू करते हैं पहले सवाल से। टॉप 50 जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, डिफेंस का हो, रेलवे का हो, सुपर टेट का हो या अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, टॉप 50 वर्गमूल और घनमूल के प्रश्न। और आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, अंडर रूट 1 प्लस 25 बाई 144 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 12 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान ज्ञात करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर पहला सवाल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और बच्चे बहुत एक्टिव हो चुके हैं जी। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, तो जरा जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ आपके जितने भी दोस्त हैं वो सभी इस क्लास को अटेंड कर लें। शेयर कर दीजिए जल्दी से। सफलता बैच पर 50% का डिस्काउंट कल तक, आखिरी दिन है कल। ठीक है, अगर आप जुड़ पाते हैं तो ठीक है, वरना उस बैच की फीस सीधे 999। वैलिडिटी तो 1 ईयर आपको पता ही है उस बैच में है। सभी का वेलकम है और पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरू करें। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं प्रश्न, और इसका हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। सवाल कर रहा है अंडर रूट 1 प्लस 25 बाई 144 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 12। आपको x का मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है जी? x का मान ज्ञात करना है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस, ये देखिए इस चीज को ध्यान से समझिएगा, 1 प्लस 25 बाई 1 प्लस 25 बाई 144 है। समझिए, एक तरह का ये भिन्न का ये पूर्णांक तोड़ना है। रूल क्या कहता है कि इसको इसके साथ गुना करिए। 144 गुने 1 प्लस 25, 169 बटे 144 बराबर 1 प्लस एक्स बाई 12। और आपको पता है कि वर्गमूल 169 का वर्गमूल 13 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है। 1 प्लस एक्स बाई 12 अगर करते हैं, ठीक है, और इस एक को अगर हम इधर कर देते हैं, ठीक है बच्चा, तो 13 माइनस 12 माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू एक्स बाई 12। अब देखिएगा कि 12 एलसीएम लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक है ना, तो 12 एलसीएम लेंगे तो 13 माइनस ये एक, 12 बार में 12 गुने 1, 12 बराबर एक्स बाई 12। अब समझिएगा इस चीज को। हाँ जी, बहुत आसान है ये। ठीक है, यहां तक समझ चुके हैं? बिल्कुल सही है। या तो आप 12 प्लस एक्स भी कर सकते थे, या तो आप इधर लाइएगा -1 करिएगा। हाँ बिल्कुल सही है। 13 में से 12 गया, 1/12 बराबर एक्स बटे 12, और 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू 1। अगर आप चाहे तो इसको अलग मेथड से भी यहाँ से हम चेंज कर सकते थे। अगर ये चाहते तो हम 13/12 बराबर 1 प्लस एक्स बाई 12 को आप लिख सकते थे 13/12 बराबर 12 प्लस एक्स बटे 12 करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, एक्स बराबर 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1। आप चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन मुझे जरूरी नहीं है, मतलब मैं जरूरी नहीं समझता हूँ कि ये मेथड मैं आपको दोबारा बताऊँ, मतलब दो मेथड आपको समझाऊं, क्योंकि आपका कंफ्यूजन और बढ़ेगा। राइट आंसर क्या हो गया जी? 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर 5 लगाया था, पर वो गलत है। सही उत्तर 5 नहीं होगा, सही उत्तर आपका 1 होगा। वीडियो को शेयर करते रहिए, फटाफट शेयर करते रहिए सभी लोग, जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए फटाफट शेयर करते रहिए वीडियो को। चलिए दूसरे, पहला क्लियर है? एक बार हाँ बोल दो सब लोग। सभी को गुड इवनिंग। आज के इस स्पेशल लाइव क्लास में वर्गमूल और घनमूल का ये मैराथन, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं और मैजिकली ट्रिकली सॉल्यूशन करने वाले हैं। जिस बच्चे को सफलता बैच को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रहा है, वो इस नंबर पर बच्चा संपर्क कर सकता है। 62007338 पे कॉल करिए, एकदम तुरंत करिए। यहाँ सर हमें दिक्कत हो रहा है, हमें फीस जमा करने में दिक्कत हो रहा है, हमें कोर्स के बारे में जानना है कि क्या है सफलता बैच, कितना फीस लग रहा है, क्या क्या पढ़ाइएगा, तो आप इस नंबर पर कॉल करिए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़े। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? जल्दी बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या फोन के स्क्रीन के ऊपर 4 विकल्प दिए जा चुके हैं और उत्तर आपको करना है। दूसरा सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम सेम टू सेम। अच्छा ये एक सेकंड, एक मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये यहीं तक है जी, ये इधर नहीं है। अब इसको ब्लैक वाले से मैं कर देता हूँ, ये यहीं तक है, ठीक है, ये यहीं तक है, इधर 13/12 में नहीं है रूट। अब बनाइए, क्लियर कर दिया मैंने। चलो ये रूट उतना लंबा नहीं है जी। देखिए ये मैं आपको पता है कि जो संख्या इधर इस साइड रूट में हो, जो संख्या बराबर के इस साइड रूट में रहे, बराबर के उस साइड अगर इसको हम लेकर जाएंगे रूट को, तो रूट जो है वो ऑटोमेटिकली किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है जी, स्क्वायर में। यानी 1 + x/144 बराबर, अब ये रूट है बराबर के उस साइड में जाएगा, तो आपको पता है कि रूट जो है वो रूट यानी इसको जो है आप उस साइड लेकर जाइएगा। आपने बचपन से ही पढ़ा है कि सर रूट जो है वो बराबर के उस साइड जाता है तो स्क्वायर में हो जाता है, स्क्वायर बराबर के उस साइड में जाएगा तो रूट में हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा होगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/12 का स्क्वायर, यानी 1 + x/144 बराबर 13 का होगा 169 और 12 का होगा 144। अच्छा ये 1 प्लस में इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, माइनस में हो जाएगा। तो आप बिल्कुल करिए दीजिए माइनस में। x/144 इज इक्वल टू 169/144 - 1। अब देखिए 1 का मतलब क्या है, नीचे भी बटा में 1 होगा, तो 144 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 बार में, तो 144 गुने 144, यानी x/144 बराबर 144 में 69 गया। बताइए 169 में 44 जाएगा 50 50 19 19 6 25 होगा ना, 25 44 5 49 20 69 बाई 144। 144 से 144 कट गया, x की वैल्यू 25 कितना हो जाएगा? ये ऐसे सही से लिख देता हूं मैं, x की वैल्यू 25 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट लाइव में सही उत्तर दे रहे हैं, क्या बात है, एनर्जी है। अच्छा कौन बचा किस चीज की? अच्छा ऐसे स्टूडेंट अपना बताइए तो जरा कि कौन किस चीज का फॉर्म भरे, मतलब सबसे ज्यादा फोकस किस एग्जाम पे आपका है। चलिए हम देखना चाहेंगे कि कौन बच्चा किस कैटेगरी में ज्यादा रुचि रख रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका रुचि किस किस एग्जाम को लेकर है। मतलब अभी आप हमारे साथ एक्टिव जो है, जैसे अभी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, बहुत सारा सुपर टेट का एग्जाम आने वाला है, एनटीपीसी का तो चल ही रहा है और हो भी गया, एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो ही गया है, और भी जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, एसएससी का आने वाला है, बहुत सारा पेपर। तो एक बार बताइए तो जरा कि कौन किसके पीछे भाग रहा है। अच्छा पेट के एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट आर्मी, बहुत बढ़िया। ग्रुप डी यूपीएससी, भाई यूपीएससी ओके, एसएससी जीडी, हाँ जीडी के लिए एकदम बहुत बेहतर से रहिएगा। ग्रुप डी 17 अगस्त से शुरू हो रहा है, बहुत बढ़िया। नेवी बहुत बढ़िया, पेट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ड्रीम क्लासेस पे बने रहो, सीआईएसएफ एकदम बने रहो, ऑल 1 डे एग्जाम। अच्छा एक दिन में जो एग्जाम हो जाए, क्या बात है, ठीक है। लोको पायलट ओके ओके ओके, एएलपी भाई सोनू दे, अच्छा चलो तो बहुत बढ़िया है। इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यकीन मानिए कि मैं आपको उस लेवल तक पढ़ा सकता हूं जिस लेवल तक आपने पढ़ाई छोड़ दी है, मतलब जहां तक आप रुक गए हो, हमारा काम है वहां से आगे बढ़ाना, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और शेयर तो करते रहिए, कम से कम शेयर तो करते रहो बच्चा पार्टी। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। शानदार शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। हमने एक गलती कर दी, ऑप्शन डलवाना भूल गए, वरना ये बहुत बड़ी गलती मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं। मैं हूं समझो जीता जागता इंसान है जो आपको एकदम सुपर डुपर आंसर ला कर देगा। नवोदय विद्यालय का एग्जाम भाई, क्या बात है भाई, नवोदय के लिए वो तो 6 क्लास के बच्चे पढ़ते हो। अच्छा किड्स हो आप, कोई बात नहीं। सवाल बहुत बेहतरीन है। देखो इसकी वैल्यू हमें पता है, 18,225 जो है वो किसका वर्गमूल, 18,225 का वर्गमूल 1 से 35 होता है। अच्छा एक चीज मैं आपको एक बेसिक सिखाना चाहता हूँ। मानकर चलिए, एक बेसिक सिखाता हूँ। मानकर चलिए कि आपने लिख दिया कुछ इस तरह से, एक संख्या में दे दूं 144, ठीक है। और 144 में आप समझिएगा इस चीज को कि पॉइंट यहां पर है। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है, तो हमें पता है कि सर जी 144 का होता है 12। 144 का क्या होता है 12, लेकिन ये पॉइंट है ना यहाँ पे 1.44 है, तो 144 का तो 12 है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। बहुत बढ़िया असरल मुर्मू, थैंक यू, शुक्रिया। तो आप देखिएगा 144 का होता है तो 12, आप सही कहिएगा सर ये पॉइंट वाला परेशान कर रहा है। तो आप देखिए कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। सर जी पॉइंट के बाद 2 अंक है। आप क्या करो, जब संख्या को बाहर निकालो ना, तो 2 जितना है उसका आधा कर दो। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो उधर पॉइंट के बाद 1 अंक रखने देना। अगर पॉइंट के बाद 4 है तो बाहर में 2, अंदर 6 है तो बाहर में 3। ऐसे इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस बात को, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे रहे 0 पॉइंट, या ऐसे 0 ना भी रहे, मान लीजिए कि रहे 0.0064, ठीक है। तो अब इसका निकालना है, अगर इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है 64 का वर्गमूल क्या होता है, 64 का 8 होता है, ये बात क्लियर है। अब देखिए कि ये पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3, सर जी 4 अंक है। 4 का आप आधा करो, बाहर बराबर के बाहर निकालेंगे ना, आई मीन रूट के बाहर निकालेंगे तो पॉइंट आधा हो जाता है। तो 4 अंक है पॉइंट के बाद, अभी 4 के बाद 4 का आधा कितना है 2, 2 अंक होना चाहिए, 1 अंक है ना, तो 0 आगे मत लगाइएगा, मतलब पीछे मत लगाइएगा। 0 जब भी लगाइएगा तो यहाँ लगाइएगा। दिस इज द राइट आंसर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मैंने इसलिए बताया ताकि इस प्रश्न में आपको परेशानी ना हो और एक बार हमें हमेशा के लिए आप याद रख सको, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब हमें पता है 18,225 का वर्गमूल होता है 135। तो पहले क्या कर दो कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो 18225, ये प्लस का साइन 18225, लेकिन यहां पर पॉइंट है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो है इसको मैं मिटा रहा हूं, ये तो मैंने आपको बेसिक सिखाया था। इसको भी कर दो 1.8225, प्लस का साइन लगा दो 0.018225। नाउ अब देखिए करना क्या है,
एकदम ध्यान से समझना इस बात को। हमें पता है कि 18,225 का वर्गमूल होता है 135, तो 135 आप इसके लिए भी लिखो। अभी ध्यान से एकदम हम है ना आपके लिए, 18,225 आप 135 इसके लिए भी लिखो, प्लस अभी थोड़ा सा स्पेस में रखना चाहूंगा ऐसे करके, 135 आप इसके लिए भी लिखो प्लस, ठीक है, 18,225 ये भी है ना, 135 आप इसके लिए भी लिखो प्लस 18,225 ये भी है, तो 135 आप इसके लिए भी लिखो। देखो मेरा कॉन्सेप्ट और मेरा ट्रिक एकदम आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अब देखिए यहाँ इसमें तो कोई पॉइंट नहीं था, ये तो बिल्कुल सुटेबल है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो ये और ये दोनों एक ही चीज है, यानी यहाँ पर 135। अब देखिए कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद सर जी 2 अंक है ना, पॉइंट के बाद यहाँ देखो, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। यहाँ पर जब निकलेगा ना तो 2 का आधा कर दो, 2 का आधा 1, यानी पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो क्या पॉइंट को हम यहाँ लगा सकते हैं, दिख रहा है ना। चलो अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ 135 को। अब देखिएगा यहाँ पर सर जी पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, कहेंगे सर 1 2 3 4, 4 का आधा 2, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो इधर से 2 अंक, ना कि इधर से 2 अंक। ऐसा नहीं कि यहाँ लगा देना कहिएगा सर पॉइंट, ये तो पॉइंट से पहले 2 अंक, हमें पॉइंट के बाद 2 अंक रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 अंक है ना, तो 2 अंक रखने के लिए आप यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है सर, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक, 6 का आधा 3, यानी पॉइंट आप यहाँ लगा दो, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या करो, 135.00 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट को बीच में रखना है, संख्या जो इधर हो वो उधर हो, वो होगा, लेकिन ये बीच में रहेगा 13 5 1.35, पॉइंट नहीं खिसकेगा जी, वो वही रहेगा 0.135, सॉरी 135, ये हो गया 5, ये हो गया 538, 538 और 19, पॉइंट को वहीं पे रहने दो, खिसकाना नहीं है। 5 3 8 और 1 9, ठीक है, 3 1 4 और 1, अच्छा सॉरी 3 और 1 4, और यहाँ कुछ नहीं, कोई 149 पॉइंट, सॉरी 149.985। बहुत बढ़िया विकास कुमार पाल, ये एक पहला स्टूडेंट है जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर लिखा है, और बहुत अच्छी बात है भाई विकास, आपने ऐसा कुछ लिखा है जो, ये बहुत बढ़िया संकेत है बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। बहुत बढ़िया विकास कुमार पाल, इसने सही उत्तर लिखा है जी, समझ में आ रहा है फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत बढ़िया। पूजा राजवाड़े, अच्छा राजवाड़े, माफी चाहेंगे पूजा जी आपसे, ठीक है, हमने आपके नाम को उथल पुथल कर डाला है, इसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है। विक्रम जी चलो मजा आया, सफलता बैच में जुड़ जाइएगा बच्चों, लास्ट डेट कल है, 50% का डिस्काउंट कल तक। कौन सा बैच, सफलता बैच, कहां मिलेगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन, लिंक प्ले स्टोर में भी सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, नहीं तो फिर वीडियो चेक करिए ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, जुड़िएगा जरूर। टेलीग्राम चैनल पे क्विज हो रहा है फ्री में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो टेलीग्राम, बाकी यूट्यूब पे भी क्लासेस आप पढ़ ही रहे हो, और एप्लीकेशन के ऊपर कौन सा बैच, सफलता बैच, 50% का डिस्काउंट सिर्फ कल तक, कल के बाद बैच की फीस 999, ठीक है। देखो यादव जी, कहना यह है कि अभी लाइव का हम टाइम नहीं बता सकते, जब हम फ्री रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस देनी पड़ती है ना, तो जब हम फ्री रहते हैं अपने एप्लीकेशन पर आ जाते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे भी आ जाते हैं। चलो बच्चा, सेम टू सेम क्वेश्चन, 240 और 25 की वैल्यू हमें पता है, 24,025 का वर्गमूल होता है 15, हमें चाहिए इस तरह से हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, 240.25। तो देखो अभी किसका चाहिए, हमें पता है 24,025 का वर्गमूल होता है 155, आपको सिर्फ इसका चाहिए 240.25 प्लस 2.4025 प्लस अंडर रूट कितना है जी, 0 पॉइंट के बाद वाले अंक की वैल्यू होगी 3 0, 1 2 3, 25025। देखो कहना क्या है कि 240.25 का वर्गमूल होता है 155, पहले आप 155 लिख डालो, प्लस इसकी भी वैल्यू आप लिख डालो 155, प्लस इसकी भी वैल्यू आप लिख डालो 155। अब देखो समझो इस चीज को कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं सर जी, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 का आधा 1, यानी पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, यानी 15.5। पॉइंट के बाद कितने अंक है सर जी, पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 का आधा होता है 2, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, यानी पॉइंट आप यहाँ लगाओगे बाद में 2। पॉइंट के बाद कितने अंक है सर जी, 3 3 6 2 8, पॉइंट के बाद कितना होना चाहिए, 8 का आधा 4 अंक होना चाहिए, है तो 3 ही, 1 2 3, तो क्या मन में लग रहा है कि वो 0 बैठा दे, 0 पीछे नहीं बैठेगा, 0 आगे बैठेगा, और ये अब सबको जोड़ दीजिए, 15.5 1.55, संख्याएं घसक जाएगी पर पॉइंट कभी नहीं इधर उधर हिलेगा, वो बीच में रहेगा जी, 0.0155, तो ये 5 5 यहाँ हो गया, 5 और 1 6, 5 5 10, 5 और 1 6 7, 17.0655। बहुत बढ़िया, दीपक सिंह, विकास पाल और सोनू दे, बहुत सारे स्टूडेंट अब उत्तर देना शुरू कर दिए हैं जी, क्या बात है, अच्छे दिन आ गए हैं लगता है बच्चों के, नहीं बहुत बढ़िया, एक बार शेयर तो करिए, इतना बढ़िया क्लास, इतना शानदार क्लास कहीं नहीं मिलेगा आपको, आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है और आपका परम कर्तव्य है, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन, अपने कर्तव्यों को निभाना अच्छे ढंग से, हर हिंदुस्तानी अपने कर्तव्यों को निभाना जानता है, चाहे वो देशभक्ति हो, ठीक है, चाहे गुरु दक्षिणा हो। गुरु दक्षिणा आप हमें क्या दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, यही गुरु दक्षिणा होगा हमारा, और हाँ जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे वो हमारा गुरु दक्षिणा होगा। अगले प्रश्न की ओर आ जाए जी। ग्रुप में ऐड होना है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है जी, टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाके
क्लिक करिए और ज्वाइन टेलीग्राम करिए। चलिए, 5वां सवाल आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर या फोन के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। शेयर करते रहिए सभी बच्चे, वीडियो को शेयर करते रहिए। जी, जीएस राजावत, क्या नाम है जी? अच्छा चलो, यहां देखिए, √21 प्लस √25 और उसके √25 21 ऐसे करके है। देखिए, जब इस तरह का सवाल आपको दिखे ना, तो इस तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन आगे से ना होकर पीछे से होता है जी। जी बिल्कुल, इस तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन आगे से ना होकर पीछे से होता है। तो हमें पता है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी अगर हम एक लाइन में इसको लिखे तो 21 प्लस √11 और प्लस, ये तो सॉल्व हो ही गया, 25 का वर्गमूल 5 लिख सकते हैं आप यहां से। और आपको पता है कि ये दोनों जुट जाएगा तो ये हो जाएगा √21 और प्लस √16। और हमें पता है कि √25 और प्लस 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर, अच्छा ये 21 है ना, माफी चाहेंगे, ठीक है, ये 21 है, माफी चाहेंगे, 21 प्लस ये 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी √25। और इस प्रश्न का सही उत्तर 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर कॉपी में नोट करिए जी, इस प्रश्न का सही उत्तर 5 हो जाएगा। और ये बीना सैनी गलत, अच्छा बीना सैनी अभी तक पिछले वाले प्रश्न पे ही अटके हुए हैं। क्या बात है, एनर्जी तो आ रहा है धीरे धीरे अंदर, कुछ और बेहतर सवाल स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। चलिए, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बनाइए जी। ये वर्गमूल नहीं, ये घनमूल है। अच्छा, कोई पूछ दे कि बताओ बेटा यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, तो आप मुंह मत फाड़ दीजिएगा, कहिएगा सर यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 छिपा हुआ रहता है। अच्छा, बोल दे कि बताओ बेटा आगे क्या छिपा हुआ है, कहेंगे सर आगे प्लस छिपा हुआ है। कहेगा पीछे, तो कहिएगा बगल वाला आदमी से पूछ लीजिए पीछे क्या छिपा हुआ है। अगर आगे पूछे तो सर जी आगे प्लस छिपा हुआ है, कहेगा पीछे, तो कहिएगा बगल वाला से पूछ लीजिए क्या छिपाए हुए हैं, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। ठीक है बच्चा, क्या बात है, बताओ सही उत्तर क्या है जी। देखो, घनमूल निकालना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमने ये 3 जो है ये घनमूल का चिन्ह है, अगर कुछ नहीं रहता तो वर्गमूल है, यानी 2 है। 1 - 91/216, ठीक है। अब देखिए कि आपको इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 यहाँ 216, वही भिन्न का जोड़ घटाव कर रहे हैं, 216 गुने 1 216 माइनस 91 और बटे 216, ठीक है। 3 घनमूल, 216 में 91 जाएगा, 6 में से 1 गया 5 और 21 में से 9 गया 12, 125 बटे 216। अब बताइए 125 का घनमूल कितना होगा जी, कहेंगे सर 5 गुने 5 गुने 5 और 216 का 6 गुने 6 गुने 6, 5 गुने 5 गुने 5, 3 को में एगो निकलेगा ना, क्योंकि घनमूल है, वर्गमूल है नहीं, और 3 को 6 में से एगो 6 निकलेगा। ये लीजिए सवाल, इसका सही उत्तर 5/6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। शेयर करते रहिए अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि जो सामने वाला इंसान है, ठीक है, जिसने लाल लाल कलर की शर्ट पहन रखी है, वो हमें एक बहुत अच्छे लेवल का क्लास दे रहे हैं और वो आपको मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, तो आप वीडियो को शेयर करिए जल्दी से। जितने भी दोस्त हैं एक बार दम लगाइए, तो जरा 100 का आंकड़ा पार करिए, दम लगा के 100 का आंकड़ा पार करिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी एक घूंट पानी पी लेते हैं, तब तक आप दम लगा के 100 का आंकड़ा पार कर दीजिए। चलिए जल्दी फटाफट, कर दिया आपने, क्या बात है। अच्छा, विकास ने कहा सर आपका साथ रहा तो इस बार मेरा रिजल्ट हो जाएगा, चलो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कि हमारा साथ आपका आपका और हमारा साथ बना हुआ रहे हमेशा। कर दिया शेयर आपने, बहुत बढ़िया। चलिए जी, मैंने ऑलरेडी सिखा चुक दिए हैं हम, लेकिन वर्गमूल वाला सिखाए थे एक, ये तो घनमूल है जी। देखो ये भी आसान है, 0.1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा कि वर्गमूल में बोले थे कि आधा कर दीजिएगा, जैसे 64 का हो जाता है 8, 64 सॉरी 64 है ना, तो घनमूल, एक सेकंड, 64 का हो गया 4, क्यों, क्योंकि वर्गमूल रहता था ना 64 का 8, यहाँ तो घनमूल है, तो 4 × 16 = 64। अब समझिए, अब समझिएगा कि वर्गमूल में हम 2 से भागा दिलवा रहे थे कि अंदर 4 अंक है तो 2 से भागा दीजिए, बाहर में 2 अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा। अंदर 6 अंक है तो 6/2 यानी बाहर में 3 अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा, मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक रखिएगा। अंदर 8 अंक है, 8 पॉइंट के बाद 8 अंक है तो बाहर में 8 का भागा 4 करिएगा, मतलब 4 8/2 करिएगा, 4 अंक का पॉइंट रखिएगा। लेकिन ये घनमूल है, घनमूल में यहाँ कितना छिपा रहता है, यहाँ 3 रहता है ना, तो आप इसमें भी 3 से भागा दीजिए। कहेंगे सर 2 दूनी 4 6 है, तो 6 में आप 3 से भागा दीजिए, पॉइंट के बाद कितने अंक होने चाहिए, पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 तिया 6, 2 2 2 2 3 बार, और 4 चक 4 तिया 4 चक 16 चकी 64, तो ऐसे कंडीशन में इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, इसका घनमूल। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर ऐसे रहता, सपोज दैट, देखिए समझिए, 125 का हो जाता 5,
और 2 4 2 6 अंक है ना, तो 6 में 3 से भागा दीजिए, 2 अंक होना चाहिए था। इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाता। अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये एक सही विकल्प है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दे, अच्छा वो आ जाएगा एक एक कर करके। चलिए लीजिए, बनाइए। √x प्लस 441 बराबर 0.2, तो x की वैल्यू आपको चाहिए। जल्दी बनाइए, स्क्रीन पर हमने आपके लिए छोड़ दिया है। एक सेकंड, ये प्लस का साइन नहीं है यहाँ पे, माफी चाहेंगे हम। यहाँ पे भाग का साइन है। अब बनाइए, ठीक है, ये प्लस का साइन नहीं है, ठीक है। बनाइएगा अब इसका सही उत्तर, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, √x भागे √441 बराबर 0.02। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √x भागे 441 का वर्गमूल कितना, 21 बराबर 0.02। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √x और भाग का मतलब बटा कर दीजिए, 21 बराबर 2 बटे पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब क्या करिए कि आप इसको चाहें तो काट सकते हैं 50 बार में, यानी √x बटे 21 बराबर 1/50। आप √x निकालिएगा तो ये भाग में उधर जाएगा, तो आई मीन ये नीचे उधर जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, 21/50। और आपको पता है कि जो संख्या इधर रूट है उधर चल जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी x बराबर 21/50 का स्क्वायर करिएगा, यानी x बराबर 441/2500। पॉइंट में पूछेगा तो पॉइंट में निकाल देंगे, और अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। नहीं, अगर सपोज दैट अगर पूछे तब, नहीं पूछे तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो जैसे बन रहा है वैसे ही बनाएंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? एक बार हाँ बोल दीजिए तो जरा, ताकि हम अगले प्रश्न पे आ सके। क्लियर है? से यस या नो कर सकते हैं हम इस चीज को ऐसे, जो संख्या इधर रूट में है उधर स्क्वायर में हो जाएगा। बात क्लियर है एकदम। 21 का स्क्वायर 441 और 50 का 2500। कर सकते हैं जी, बिल्कुल पांडे जी, बिल्कुल बिल्कुल आपके ऊपर इस बात पर ध्यान रहा जाएगा। फिलहाल आप लोग से देखिए, मैं अनुरोध नहीं कर रहा हूँ, लास्ट बता रहा हूँ कि मैं एक बैच लॉन्च कर चुका हूँ। उस बैच का नाम है सफलता बैच। ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ये बैच कंटिन्यू चल रहा है 15 दिन से। एडमिशन का कल आखिरी दिन है 5 अगस्त। उसके बाद उम्मीद है उम्मीद नहीं है कि उस बैच में फिर आप एडमिशन ले पाएंगे, बहुत भीड़ है उस बैच में। मैंने हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया है, मैं एक बार फिर से लिखा देना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि इस बैच में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाए। इसकी वैलिडिटी, ये जो बैच है उसकी वैलिडिटी 12 माह है। लाइव के साथ साथ आप रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, लाइव भी है, मन करे तो रिकॉर्डेड भी पढ़िए। फुल एचडी लाइव क्लास, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं। और उस बैच की खासियत है कि मैं खुद पूरा पढ़ाऊंगा, मैथ और रीजनिंग दोनों हम ही तैयारी करवाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। उसमें आप कंप्लीट अरिथमेटिक और साथ ही साथ कंप्लीट रीजनिंग क्लास कर सकते हैं। एक प्रतिज्ञा बैच भी है जिसमें आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ सकते हैं, वो स्वाति मैम के द्वारा है। तो ये 2 बैच जो है वो कल तक 50% के डिस्काउंट 50% के डिस्काउंट के साथ वो बैच चल रहा है। कल तक लास्ट एडमिशन है, आप चाहे तो ले सकते हैं। 499 में पूरा 1 साल मैथ और रीजनिंग वो हम पढ़ाएंगे पूरा प्रॉपर एकदम A to Z। चलिए बनाइए। फटाफट उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। √44 1/3, देखिए ये तो आसान है। √441/3 गुने √225/5 गुने 64/√256। यही है ना, बहुत आसान है। 441 का हो जाएगा 21/3, 225 का हो जाएगा 15, 15 का स्क्वायर होता है 225/5, और 64/56 का हो जाएगा 256 का स्क्वायर वर्गमूल हो गया 16। कर लीजिए अब, 3 सते 21, 5 तिया 15, 16 चक 64, और कटेगा 7 21, 21 चक 84। ठीक है ना, 7 21 चक 84। एक बार देख लीजिए तो, अरे 140 कैसे आ गया जी, वही तो 84 आएगा सही उत्तर। कोई दिक्कत? हमें नहीं लग रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आने वाली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए जल्दी उत्तर दीजिए। 4 विकल्प आपके, सॉरी विकल्प नहीं है, माफी चाहेंगे। बन गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मजा आ रहा है।
देखिए 18/33 और 36 का वर्गमूल होता है 6 और बटे रूट एक्स कर दीजिए ना, क्योंकि रूट में वाट पूछ रहा है तो रूट की जगह पर रूट तो रहने दिए, वाट की जगह पर एक्स कर दिए। अब देखिए 3 से काटिए, 3 छक 18, 11 तिया 33, ठीक है। इसको ऐसे करिए, अंडर रूट एक्स गुने 6 बराबर 11 गुने, ये तिरछा तिरछी होगा ना गुना, चाहे तो काट भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ देखिए मन करे तो काट दीजिए ऊपर ऊपर, सबसे आसान। 6 से 6 खत्म, तो आप कर सकते हैं रूट एक्स बराबर 11, तो एक्स बराबर 11, क्योंकि जो संख्या रूट में उधर स्क्वायर में हो जाएगा 121। नहीं भी काटते हैं ना तब भी उतना ही होता है, जैसे ऐसे रहने देते हैं, रूट एक्स इंटू 6 बराबर 11 गुने 6, तो एक्स रूट एक्स बराबर 11 गुने 6 बटे 6, तो 6 से 6 रूट एक्स बराबर 11, एक्स बराबर 11 का स्क्वायर 121 आया किसी का? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिंपल सोचिए ना, बहुत सिंपल सा सोचने का तरीका है और आराम से इसको समझिए। आज एक वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चन, सिक्कों से संबंधित प्रश्न, जरूर देखिएगा। इतना शानदार मैंने उस वीडियो को बनाया है, उसमें एक एक चीज को कवर किया गया है कॉइन्स रिलेटेड, और कभी नहीं छूटेगा। एक बार आप देख लीजिएगा ना कॉइन्स रिलेटेड, जीवन भर कभी छूटने का तो कोई दंड ही नहीं रहा कॉइन्स रिलेटेड। और पूछता भी है, कोई जितना भी बड़ा बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सब जगह पूछता है। चलिए अच्छा, ये यहीं तक है प्रश्न, फिर उधर पूछ रहा है कि एक्स का मान निकाले, ऐसा नहीं, मत उस एक्स को भी नहीं मान लेना है आपको। अच्छा आप हार्ड वाले प्रश्न का इंतजार कर रहे हो क्या? यस या नो बोलिएगा, क्योंकि हार्ड वाला भी आने वाला है 2-3 प्रश्न के बाद। एक बार खाली हम बस आपका विचार सुनना चाहते हैं। हार्ड वाले प्रश्न, चलिए देखिए, तिरछा तिरछी गुना करना होता है जी, तो x गुने x बराबर 72 गुने 128, x गुने x होता है एक्स स्क्वायर, और 128 गुने 72 आप कर लीजिए, 128 दूनी 256, 8 सती 56 के 6, हाथ में रहा 5, 7 दूनी 14, 5 19, हाथ में रहा 1, और 7 और 1 8, 6, 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, 9 2 1 6, एक्स स्क्वायर बराबर 9 2 1 6, तो x बराबर अंडर रूट 9 2 1 6, और 9 2 1 6 जो है वो किसका वर्गमूल है हम थोड़ा देख लेते हैं। 9 नमा 81, 9 जोड़कर 18 लाएंगे, 81 1 1 1 6, ठीक है। तो कितना बार में? मेरे हिसाब से 4 बार में लगेगा, नहीं 6 बार में। 6 छक 96 का वर्गमूल है जी, 6 छक 36 के 6, हाथ में रहा 3, 6 48 3 51, 6 5 गया, हाँ। तो x बराबर 9 2 1 6, तो x बराबर जो है ये 96 का ये वर्गमूल है 92 16। बहुत बढ़िया, मेरे से पहले ही बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है और ये सही बात है जी, क्या बात है। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हाई लेवल वाले प्रश्न भी आ रहे हैं, बहुत डिमांड थी आपकी। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है ये प्रश्न, बताइए जल्दी, क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? बहुत परेशान हो रहे थे ना इस तरह के प्रश्नों को, लीजिए हाई लेवल आ गया। चलिए ये ट्रिक है, जब संख्याएं रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो, और बाद में कुछ नहीं हो, डॉट 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 इनफाइनाइट वगैरह कुछ नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में ना 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 ना, इनफाइनाइट नहीं है, एक ऐसे रहेगा डॉट 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 इनफाइनाइट इज इक्वल टू बाट, वो उसका एक अलग रूल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब इस तरह का सवाल हो और बाद में कुछ नहीं हो, डायरेक्ट हो, मान ज्ञात करें, मतलब बाद में कुछ नहीं, ध्यान से सुनो पहले, बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3 को लिख देंगे, और 3 को लिखने के बाद आप देखिए कि अंदर में कितना 3 है टोटल, 1 2 3 4 5, तो आप क्या करिएगा 2 टू दी पावर 5 कर दीजिएगा, ये रूल होता है, बटे 2 टू दी पावर 5, और यहां पर -1 कर दीजिएगा। अगर ये अंदर में 6 को 3 रहता तो 2 टू दी पावर 6, 3 टू दी पावर नहीं, 2 टू, क्योंकि ये जो है ये वर्गमूल है, समझ रहे हैं ना, यानी 2 का घात होता है ये, तो इसलिए यहाँ 2 लिखा जाता है। 7 भी रहता है ना तो 2 टू दी पावर 7 नहीं होता, 3 4 5 नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में 3 टू दी पावर 2 पर घात 5 जो होता है वो 32 होता है, तो 32 में एक घटाएंगे 31 बटे 32, यानी 3 टू दी पावर 31/32 इज द राइट आंसर। अच्छा ऐसे रहता 3 √3 √3 √3 √3 ऐसे रहता डॉट 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 इनफाइनाइट, तब इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो 3 हो सकता था, तब 3 होता, लेकिन इनफाइनाइट है कहाँ, डायरेक्ट पूछा गया है, तो 3 टू दी पावर। अच्छा अगर ऐसे रहता सेम क्वेश्चन, देखिएगा 3 3 3 3 बराबर वाट, तो हम क्या करते, 3 टू दी पावर 2 पर घात 1 2 3 4 4 है ना, तो 2 टू दी पावर 4 -1 बटे 2 टू दी पावर 4, यानी 3 टू दी पावर 2 पर घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में 1 जाएगा बटे 16, यानी 3 पर घात 15 बटे 16 इस प्रश्न का सही उत्तर है। 3 टू दी पावर 15/16, सीख चुके हैं या नहीं सीख चुके हैं एक बार बताइएगा जरा। अच्छा अगर ऐसे रहता था रूट एक्स बराबर व्हाट, तो हम लिखते हैं x टू दी पावर 2 टू दी पावर कितना, x पर घात 2 पर 1 2 3 है ना, -1 बटे 3, यानी x पर घात 2 पर घात 3 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से गया 7 बटे 8, ये उत्तर हो जाता जी सही। कुछ सीख रहे हैं आज के क्लास में, लग रहा है कुछ नया कुछ स्पेशल, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
सफलता बैच में अच्छा कौन कौन बच्चा आज आज और कल तक एडमिशन लेगा, एक बार जरा नाम लिखिए तो अपना। कौन कौन बच्चे आज से कल तक ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन जिसका नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल को इंस्टॉल करके सफलता बैच को ज्वाइन करने वाले हैं? कोई फोर्स नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूं कौन कौन है। अच्छा जी, तू आप ज्वाइन कर लोगे, क्या बात है। उदय भी कर लेगा जी ज्वाइन, बहुत बढ़िया उदय। कृष्णा भी कर लेंगे, इतना सारा। अच्छा आप ओपन नहीं, ऐप ओपन नहीं, अरे हो जाएगा ओपन, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर जी। कृष्णा भी कर लेंगे, उदय भी कर लेंगे। अच्छा विकास, अच्छा गुड्डू ने आज ज्वाइन कर लिया, वेलकम है गुड्डू। कैसा लग रहा है, मस्त बैच है, लग रहा है कि हाँ एकदम शानदार बैच है। हेल्पलाइन नंबर मैंने अभी लिखा है वीडियो में, अब बात करिए हमारी टीम से। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाँ ये देखिए जिसका इंतजार था, प्राइस कल तक लेते हैं तो 499, परसों से 999, मतलब 50% का डिस्काउंट है ना। कल से लगभग 200 एडमिशन हो चुका है, कल से और आज में। आज भी 125 बच्चों ने लिया है और कल भी 90-95 बच्चों ने ले लिया था। 200 से ज्यादा एडमिशन हो चुका है सफलता बैच में, क्योंकि फीस कम है ना, 500 में पूरा एक साल, वो भी एक एक टॉपिक पूरा कंप्लीट। अभी तो पहला चैप्टर ही चल रहा है, रेशियो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है 10 दिन पहले। और हाँ लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी है, मतलब छूट गया जो कल जो 5-6 क्लासेस छूट गया ना, वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, वो इस बैच की खासियत है। √5 ये देखिए डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तब उत्तर क्या हो जाएगा, 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने बताया भी था कि जब इस तरह का सवाल है तो डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा। ये ट्रिक है, ये अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे ना, या जब सरलीकरण जब पढ़ाया जाएगा तब बेसिक से पढ़ाया जाएगा इस चीज को। अगले प्रश्न फिर आ जाए। हाँ ये कोई बता के दिखाओ माइकल, सॉरी माफी चाहेंगे, इस तरह का वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्चुअली ऑफलाइन का भूत सवार है ना, ऑफलाइन में इसी तरह से बातें करते हैं, 2-2, 3-3 सौ का जब भीड़ रहता है तो ऐसे चलता है। शेयर करो जल्दी, शेयर करो, 100 कम से कम क्राउड, 100 को क्रॉस करवाइए जल्दी कम से कम, शेयर करिए जी। हाँ चलिए 100 बच्चे लाइव आ चुके हैं। सवाल दीजिए इस तरह का, देखिए √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसे करके डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल हो डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले तो राहुल सर का एक सबसे मैजिक वाला ट्रिक सीख लो, जो इसको 1 सेकंड में उत्तर दे देगा सिर्फ देखकर। ठीक है, हवा में उत्तर उत्तर देना सीखिए। जब 12 12 12 12 रहे और बीच में प्लस का साइन भी रहे और डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले, तो याद रखिएगा कि 12 को 2 ऐसे संख्याओं में बांटिए जिसको गुना करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। मतलब घटाने पर 1 और इन दोनों को गुना करने पर 12 आ जाए। कहिएगा सर 4 और 3, जी हाँ 4 और 3 दो ऐसी संख्याएं हैं जिसको गुना करने पर ऊपर वाले के बराबर और दोनों के घटाने पर 1 आ जाए। और अगर यहाँ पे सब जगह साइन प्लस है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर हो जाएगा। कहिएगा सर माइनस रहता था, यानी अगर इस तरह का सवाल होता तो 12 सॉरी √12 डॉट 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 इनफाइनाइट, तब कुछ नहीं था। फिर इसको भी 2 भागों में बांटते, 4 और 3। और अब देखिए कि अगर ये आंसर बीच में साइन माइनस है तो छोटी वाली संख्या उत्तर हो जाता। अब कहीं सर अगर कुछ ऐसा सवाल रहता तब, डॉट 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 इनफाइनाइट 30 वाला, तो 30 को 2 ऐसे भाग में डिवाइड करिए जिनको गुना करने पर 30 और घटाने पर 1 आ जाए, 6 और 5, और प्लस का साइन है ना, तो बड़ी वाली संख्या ये इसका उत्तर हो गया। चल गया माइंड में। हाँ जी देव त्रिपाठी, कहाँ मिले थे आप हमसे, जरा हम भी सुने। प्रयागराज वाले संगम पे आप हमसे मिले थे, कब मिले थे भाई? अरे तो मिले थे तो हाय हेलो कर लेते ना, कौन सा वहां पे चलो बहुत अच्छी बात है कि कुछ बच्चे मिलते भी हैं और बोलते भी नहीं है। अच्छा 10th का मैथ, ओके ओके आई विल ट्राई। अगले प्रश्न को आपके स्क्रीन के ऊपर रखें। जी हाँ, देखिए हमारा तो ब्रांच पटना में है, बाकी और सब जगह धीरे धीरे हम लोग करवा रहे हैं, मतलब बिहार में सीधे सीधे मानकर चलो। ठीक है, एक व्यक्ति अपने मित्रों के बीच कुछ कलम बांटता है, प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही कलम दिए जाते हैं जितने व्यक्तियों की संख्या है। 729 कलम बांटे गए, तब मित्रों को कितनी संख्या, तो मित्रों की संख्या, मतलब कहने का मतलब है कि जितना स्टूडेंट है क्लासरूम में, हर एक स्टूडेंट को उतना ही कलम दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट है तो 5 कलम दिया गया, तो कितना कलम बचा, कितना कलम बटा, 25। अगर मान लीजिए कि 15 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट को 15 कलम दिया गया, तो कितना कलम बटा, कहेंगे सर 15 गुने 15 225। तो अब जब 729 कलम बटा है तो आप 729 का वर्गमूल निकाल दीजिए ना।
729 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा। 729 का वर्गमूल है 27, यानी 27 स्टूडेंट था और प्रत्येक स्टूडेंट को 27 कलम बटा, तो 27 गुने 27 729, यानी ये आपका सही उत्तर हो गया कि मित्रों की संख्या यानी व्यक्तियों की संख्या। मान लीजिए 27 है और एक व्यक्ति, क्योंकि जितना व्यक्ति उतना कलम, एगो को 27 मिला तो 27 गुने 27 कितना हो जाता है 729। क्लियर है? क्या बात है। वीडियो को लाइक कर दिया आप लोग? वीडियो को लाइक कर दिया आप लोगों ने? हाँ या ना? चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एक व्यक्ति कक्षा के प्रत्येक बच्चों को उतनी टॉफियां देता है जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। 16 टॉफियां 16 टॉफियों का पैकेट खरीदता है और प्रत्येक पैकेट में 91 टॉफी थी। इसके बावजूद भी 12 टॉफी बच जाती है, तब बच्चों की कुल संख्या देखो। कितना पैकेट खरीदा? 16। एक पैकेट में कितना टॉफी? 91। 91 गुना 16 करिए ना पहले। 6 9 6 54, 1 9, 6 4 1 5, 9 5 14, 1456। फिर से कर लेते हैं। 91 टॉफियां हैं, 6 कम 6 9 6 54, 1 कम 1 9 4 1 5। हाँ देखिए, एक व्यक्ति कक्षा के प्रत्येक बच्चों को उतनी टॉफियां देता है जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। वह 16 टॉफियों का पैकेट खरीदता है और प्रत्येक पैकेट में 91 टॉफी है। 16 पैकेट खरीदा, एक पैकेट में 91 को, तो 1456। अब कह रहा है कि उसके बावजूद भी 12 टॉफी और लीजिए, 1456 टॉफी बांटने के बाद 12 को और बच गया, यानी 6 2 8 5 और 1 6, यानी टोटल 1468 टॉफी है। और देखिए कह रहा है प्रत्येक कक्षा में बच्चों की उतनी ही संख्या टॉफियां दी जाती है जितना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। जब इस तरह का स्थिति आए तो आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 1468 का वर्गमूल निकालिए। 3 तिया 9 और 3 3 6, 14 में से 9 गया 5 6 8, कितने बार में? सही है ना? एक प्रत्येक कक्षा के बच्चों को उतनी टॉफियां दी जानी चाहिए। 16 टॉफियां का पैकेट खरीदता है, प्रत्येक टॉफी पैकेट में क्या इतने, इसके बाद भी 12 टॉफी बच जाती है, तब बच्चों की कुल, अच्छा 12 टॉफी बच गया ना, एक सेकंड, 12 माइनस होगा क्योंकि 1456 टॉफी तो टोटल हो गया। 16 पैकेट और एक में 91, तो 1456 और 12 बच गया ना, तो 12 घटा दीजिए क्योंकि 12 वो वेस्ट हो गया। तो ये आपका 4 हो गया, ये 4 हो गया, 1400। हाँ अब इसका वर्गमूल निकालिए। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 3 तिया 3 तिया 9 और ये 3 3 6 जुट गया 5 4 4, 8 बार में 80 80 64, हाथ में रहा 6 8 6 48 6 54, कट गया 554, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 38 और टॉफियों की संख्या भी 38। ठीक है? हाँ घटेगा क्योंकि बच गया ना, कोई काम का नहीं रहा। कम गया होता तब ना 12 और जोड़ते, लेकिन 12 टॉफी बच गया है। ठीक है? हाँ जी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आप यहाँ पढ़ लो अच्छे से। चलिए यहीं पे रहने देते हैं। इस वर्गमूल और घनमूल के क्लास को काफ़ी काफ़ी प्रेशर लगता है अंदर से पढ़ाने में, बहुत सारे प्रश्नों को डील करने में। यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए हेल्पलाइन नंबर एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि बाद में किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है? और थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ सफलता बैच के ऊपर। 6200733858। सफलता बैच की बात करें, ठीक है, सफलता बैच की बात करें तो सफलता बैच में मैथ और रीजनिंग ये दोनों मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ाने वाला क्यों, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग वैलिडिटी 12 माह की वैलिडिटी रहेगी। मैथ और रीजनिंग लाइव और साथ ही साथ रिकॉर्डेड, दोनों लाइव भी रिकॉर्डेड भी। वैलिडिटी 1 मंथ। ऐप का नाम जो है वो ऐप्स का नाम है ड्रीम, एप्लीकेशन को सर्च करिए प्ले स्टोर में, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। प्राइस की बात करें तो इस बैच की प्राइस है 999, लेकिन अभी चल रहा है ऑफर, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा 499। आप वैलिडिटी 12 महीना है, लाइव रिकॉर्डेड, मतलब लाइव जैसे ही खत्म होगा वो आपका, जैसे यूट्यूब पे कैसे लाइव खत्म होगा तो रिकॉर्डेड में चला जाता है, तो लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड है। वैलिडिटी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। ठीक है? और अनलिमिटेड है, जितनी बार चाहो आप उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये वैलिडिटी एप्लीकेशन क्या है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ये आप प्ले स्टोर में भी खोज सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और वैलिडिटी कल तक है एप्लीकेशन पर कोर्स की, मतलब कोर्स तो कभी भी परचेज कर सकते हो, लेकिन ये जो 50% डिस्काउंट है, 50% का जो डिस्काउंट है ये कल तक है। ठीक है? ये कब तक है? मात्र कल तक है, उसके बाद नहीं, उसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं। उसके बाद आप इसको कभी भी जब भी लोगे आपको एक बेहतर पेमेंट करना पड़ेगा, शायद 999। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अच्छा, बुक एस टी यादव का ले सकते हो, शारदा पब्लिकेशन का। देखिए बीना सैनी जी, ये मैं फ्री तो बहुत सारी क्लासेस करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन आपको अगर एक कंप्लीट पैकेज पढ़ना है तो एप्लीकेशन पे, वरना फ्री में तो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस हो रही है, आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं, बहुत सारी क्लासेस हो रही है। ठीक है? तो आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और वर्गमूल का ये दूसरा स्पेशल क्लास है जिसमें बहुत सारे, जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और फुल ट्रिकी सॉल्यूशन करने वाले हैं। वर्गमूल का ये स्पेशल क्लास, आप सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव हो जाइए ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सकें और एक बेहतर क्लास हम शुरू कर रहे हैं। फटाफट लाइव आ जाइए। चलिए, आ गए हैं सभी बच्चे लाइव, बहुत बढ़िया। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बेहतर क्लास अब आज हम लोग पढ़ेंगे, वर्गमूल और घनमूल। और जी, सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए और कुछ ही क्षणों में हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी का आज की इस स्पेशल, जी हाँ, आज की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है, फुल्ली लाइव हैं आज हम आप सभी के सामने। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक सेकंड, हाँ जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल के टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जिसका हम आज करने वाले हैं ट्रिकली सॉल्यूशन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार यस या नो कर दीजिए सभी लोग और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। ये दूसरा क्लास है सुपर ट्रिक का और बहुत ही बेहतरीन ढंग से वर्गमूल और घनमूल कई बार बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न देखने को मिला है और हम आज करने वाले हैं फुल ट्रिकली सॉल्यूशन इन सभी प्रश्नों का। चलिए, पहला सवाल, एक क्लास हो चुका है तो दूसरा क्लास हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। और बनाइए √1 + x/44 = 13/12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। शुरू हो जाइए, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, शुरू हो जाइए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, कुलदीप, रानी, उदय, बहुत सारे स्टूडेंट धीरे धीरे लाइव आते हुए जल्दी से सॉल्यूशन करना शुरू कर दीजिए फटाफट। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, चार विकल्प। जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला सवाल है √1 + x/44 = 13/12, तो x की वैल्यू चाहिए। देखिए, √1 + x/1 सॉरी 44 है ना जी, अच्छा, 44 इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से 1 प्लस, एक सेकेंड, यदि √1 + x/44, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत लग रहा है प्रश्न, पर कोई बात नहीं, हम करते हैं। देखिए, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 44 + x/44 बराबर, जो चीज रूट में है उस ओर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये हो जाएगा 44 + x/44 बराबर 169/144। ऐसा हो सकता है? यस या नो? हाँ जी, हाँ जी, सभी का गुड मॉर्निंग है। मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए 144। ठीक है, अब देखिए करके देखते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 144 होगा। तो आप देखिए 144 + x/144 बराबर, ये इधर रूट में है, बराबर के उस साइड में जाएगा, आपका हो जाएगा 13/12 का स्क्वायर। ये सही चीज है। ठीक है, अब 144 + x/144 बराबर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 144 से 144 उधर कट गया, यानी 144 + x बराबर 169। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 169 में आप 144 प्लस में इधर माइनस कर दीजिए, x बराबर 25। और यही सही उत्तर होना चाहिए, यानी इस प्रश्न में आपका यहाँ पर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, जो बाय मिस्टेक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे? लाइव आ चुके हैं, मैं सबको देख पा रहा हूँ, बहुत सारे हाय, हेलो, नमस्कार का कमेंट भी आ चुका है। सभी की उपस्थिति दर्ज हो गई है और प्रश्न में एक छोटा सा मिस्टेक था जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। अब फाइनली आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। और आप लोग धीरे धीरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हाँ, ड्रीम कॉम्पिटिटिव को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के लेटेस्ट और खतरनाक, जी हाँ, इस तरह के लेटेस्ट और खतरनाक प्रश्नों का सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिए, फटाफट शेयर करते रहिए। और बहुत सारे प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत था, यहाँ पर 44 ना होकर 144 होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको सही कर दिया है। कोई दिक्कत किसी को? सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं लाइव, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बिल्कुल, जी हाँ। आगे बढ़े हम दूसरे प्रश्न की ओर आ जाए। एक बार यस तो बोल दीजिए फटाफट कि जी सर आगे बढ़िए। चलिए, दूसरा प्रश्न, ये समझ में आया x की वैल्यू कैसे, जो चीज रूट में उधर जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा। ओके, दूसरा सवाल, x/16 = 169/x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x = व्हाट। x/16 बराबर 169/x, तो x का मान ज्ञात करिए। चलिए, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट गति लाइएगा, बिल्कुल भी मंद मंद राहों पर नहीं चलना है, गति लाकर करना है। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है प्रश्न का। सवाल बहुत ही शानदार है और उत्तर आपके लिए वेट कर रहा है आपका। देखिए, x/16 = 169/x, कट तो कोई नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपने पढ़ा ही होगा कि बच्चा अगर कटे नहीं तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो x गुने x बराबर 16 गुने 169। अच्छा, x गुने x 2x नहीं होता है जी, x गुने x स्क्वायर बराबर 16 गुने 169। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आपने पढ़ा ही है कि बाबू जो चीज स्क्वायर में है बराबर के उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा जी, अंडर रूट 16 गुने 169। आपके मन में चल रहा होगा कि सर 16 और 169 को आपने गुना किया क्यों नहीं, इसलिए ताकि हमें तुरंत इसका सॉल्यूशन मिल जाए। अब बताइए, वर्गमूल यहाँ पर दो हाइट छिपा हुआ रहता है। 16 का वर्गमूल कहेंगे सर 16 का 4, और 169 का वर्गमूल सर 169 का 13। 169 किसका वर्गमूल है जी? 13 का। तो हाँ जी, उपासना शर्मा। देन x = 52 इज द राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए,
कुलदीप ने भी सही उत्तर दिया है, उपासना ने भी सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। देन राइट आंसर इज 52 इज द राइट आंसर। और ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न कई बार आपको देखने को मिलेगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अपनी फुल एनर्जी को बरकरार रखिए और वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर फुल एचडी लाइव क्लास हो रहा है, ना कि कोई लो क्वालिटी का। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिए, फटाफट शेयर करते रहिए, जल्दी जल्दी अगले प्रश्न पर आते हैं। एक बार बोल दीजिए सर अगले प्रश्न पे आ जाओ, तो हम अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। ठीक है, एक बार सभी बोल दीजिए कि अगले प्रश्न पर आ जाइए, तो हम अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। चलिए अगला। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बिल्कुल फटाफट उत्तर दीजिए, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। और ये बहुत ही बेहतर सवाल है वर्गमूल का, कि सर √4 4 1/3 इंटू √2 2 5/5 √64/2। देखिए बहुत आसान है, √441/3 गुने √225/5 गुने √64/256। 441 का वर्गमूल क्या होगा सर जी? 441 21 का स्क्वायर होता है, यानी 21/3 गुने 225 किसका वर्गमूल है? या सॉरी 225 का वर्गमूल क्या होगा सर जी? 15 गुने 15 225 होता है, यानी 15/5। 64 का वर्गमूल 8 और 256 का वर्गमूल 16। जब 225 का 15 होगा तो 256 का 16। देखो बच्चा, 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। और बताया तो सही है जी, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 441 21 का वर्गमूल बटे 3, 225 15 का वर्गमूल बटे 5, 64 8 का वर्गमूल और 256 8 का स्क्वायर है ना 64, 256 इसका 16 का, तो 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 3 से 3 कैंसिल। ऑप्शन गलत लिखा हुआ है जी, 21/2 यानी 10.50 इस प्रश्न का सही उत्तर। यानी 21 नहीं होना चाहिए, 21/2 आंसर होना चाहिए। कोई बात नहीं, गलतियों को सुधारना हमारा काम है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाए जी। बहुत बढ़िया। एक भाई 7/20, कुछ कुछ गलत आंसर दे रहे हो भाई, गलत उत्तर नहीं देना है, आराम से बनाइए लेकिन सही उत्तर करिए सारा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी का? ये आसान प्रश्न था, किसी को कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया जी हाँ, 21/2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। जिन बच्चों का गलत गया है वो अपने प्रश्न को उत्तर को सुधार लीजिए। चलिए, √324 प्लस घनमूल है जी 1728। 1728 देखिए किसका घनमूल होगा? मेरे हिसाब से 22 का होगा। 22 गुने 22 पहले कर लीजिए, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 4 4 4 8, फिर 22 से गुना करिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 968, 8 814, 915 और 1 17। एक सेकेंड, 12 का होगा मेरे हिसाब से। 12 गुने 12 144 और 144 गुने 12 288। हाँ वो मैंने 22, 8 4 12, 4 2 6 और 1। देखो जी, ये 12 गुने 12 हुआ 144 और 144 गुने 12 17 है। घनमूल निकालने का ट्रिक मैं बता दूंगा, अभी नॉर्मली मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये √324 है, प्लस ये वर्गमूल है, लेकिन ये घनमूल है जी 3 अंडर रूट, ये 1700 आगे 3 है, यानी घनमूल की बात कर रहा है। तो 12, ये देखिए इसको √24 को लिख सकते हैं, 324 को 18 गुने 18, प्लस ये घनमूल है तो आप लिख सकते हैं 12 गुने 12 गुने 12, क्योंकि 12 गुने 12 144 और गुने 12 मेरे हिसाब से हो जाएगा 1728। तो इसमें से एक 18 को बाहर निकालेंगे और गुने ये 3 में से एक ही बाहर निकलेगा, क्योंकि ये क्या चीज का सिंबल है? घनमूल का सिंबल है। तो 18 गुने 12, 18 देंगे 180 और 18 दूनी 36। मेरे हिसाब से 206 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अच्छा अच्छा, ओहो, प्लस का साइन है ना, मैंने गुना कर दिया 18, और ये प्लस इधर एक मैंने 18 गुने 12 कर दिया था, वही मुझे लगा गलती कहाँ हो रहा है। 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैंने बाई मिस्टेक गुना कर दिया था। चलिए एक बार देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर है सभी का? अगला प्रश्न रखे, थोड़ा वीडियो को शेयर करिए, तो एक बार थोड़ा सा दम लगाइए, एक बार शेयर करिए जल्दी से। आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है मेरी तरफ से, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, वो भी दम लगा के फटाक से जल्दी से शेयर करिए, ताकि अगले प्रश्न को हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखें। जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करिए फटाफट, आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक और शेयर करिए जल्दी, कम ऑन फास्ट, यू कैन डू दिस। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? कर दिया आपने शेयर, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। चलिए, ये वॉट का सिंबल है, √वॉट बाई √144 इज इक्वल टू 21/38। फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉट। वॉट के जगह पर आप एक्स मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग एक बेहतर प्रश्न की कल्पना, ये वॉट था ना, वॉट का मतलब क्या? ठीक है, क्या क्यों कैसे, उसके जगह पर हमने एक्स मान लिया। √144 21/38। देखो ये जो वॉट है, ये √144 का तो 12 हो जाएगा, लेकिन ये जो √x है, इसको अगर आप उस साइड लेकर जाइए, क्योंकि हमें x की वैल्यू हटानी है ना, तो आप लिख सकते हैं x बटे 12 का स्क्वायर, √144 का क्या होगा 12। लेकिन ये जो स्क्वायर है ना, बराबर के उस साइड जाएगा, तो रूट में रूट जो है वो बराबर के उस साइड में जाएगा, तो स्क्वायर में हो जाएगा, यानी 21 का स्क्वायर बटे 38 ऐसे हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, ये चीज हो सकता है, क्योंकि ये रूट में था, बराबर के उस साइड में जाएगा तो स्क्वायर में होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 21 अब चाहें तो देखिए आप इसको काट भी सकते हैं, 6 दूनी 12, 19 दूनी 38, कोई दिक्कत नहीं है, यानी x/6 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर होगा
441 बटे 19। अब 19 गुने x, तिरछा तिरछी गुना करिएगा ना, तिरछा तिरछी गुना करना। 19 गुने x बराबर 441 गुने 6, तो x की वैल्यू 441 गुने 6 बटे 19, 19 दूनी 38। अच्छा ये तो कटेगा ही नहीं। ये दिक्कत कहाँ आ रही है जी? एक बच्चा अगर ऐसा ट्रिक बताओ भाई, जो प्रश्न ट्रिक के लाइक रहेगा वही ट्रिक बताएगा ना, जो बेसिक है उसमें ट्रिक क्या बताना। यहाँ पे कैसे अटक गया प्रश्न? ये रूट एक्स, ये प्रश्न कहीं ना कहीं गलत है मेरे हिसाब से। अंडर रूट एक्स बराबर 15 अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 21/38। यहाँ तक तो ठीक है। ना, कहीं ना कहीं अटका हुआ है, ठीक है। ये आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये प्रश्न बिल्कुल सही है तो हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न बिल्कुल सही बनाया हुआ है जी, ठीक है। और हाँ, जो भी है, एक बच्चा कर रहा है सर 21.7 सतीश माकुंड, जो भी है, अगर ये सही है तो बिल्कुल सही उत्तर यही होना चाहिए। अब आप लोग कर लीजिए, इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं तो अटका हुआ है ये प्रश्न, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। अगर मिस्टेक नहीं है तो ये जो हमारा बनाया हुआ है ये बिल्कुल 100% सही हुआ भाई। 42 कैसे होगा राइट आंसर? हाँ, कटेगा ही नहीं पूरा पूरा, रोज का काम है हमारा ये तो, ठीक है। तो आप कर लीजिए, अगर मुझे कहिएगा तो मैं कर दूंगा इसका सही उत्तर, आप कर लीजिए। कोई स्टूडेंट बताओ जी, 441 गुने 6, अच्छा ऐसा कर लीजिए ना, 6 6 24 और 6 24 2 26 भागे 19, एक बार में 19, देखो ये सही आंसर होगा। 7 4 19, 19 दूनी 19 तिया 57, एक सौ उनचालीस 140 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। करके देख लीजिएगा, 441 गुने 6 बटे 19, 139 के आसपास होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है आपका। या तो क्वेश्चन गलत है या तो फिर इसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। पॉइंट में आंसर आएगा, आप कर लीजिएगा। ये आंसर नहीं है, ये किस कहाँ से आएगा आंसर, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये बनाइए, छोड़िए उसको, जो प्रश्न ही सही नहीं है उस पर क्या प्रश्न बार बार वो करना, ठीक है। चलो ये इस प्रश्न को डील करिए, बहुत बेहतर सवाल है ये। अंडर रूट 1 प्लस 27/169, ठीक है। देखिए, अंडर रूट 1 प्लस 27/169 इज इक्वल टू 1 प्लस x/13। एक्स की वैल्यू हमें चाहिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। 169 गुने 1 169 और 169 में 27 जोड़िएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा 196। जोड़कर देखिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। डिवाइडेड बाई 169 बराबर 13 गुने x 13 और प्लस x/13। 169 किसका वर्गमूल है? 196 किसका वर्गमूल है सर? 14 का। और 169 सर 13 का, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 और 13 का स्क्वायर 169 बराबर 13 प्लस x/13। देखो 13 से 13 कैंसिल कर दो, तो 13 प्लस x इज इक्वल टू, इधर क्या है 14, देन x इज इक्वल टू 14 माइनस 13, x इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, जो प्रश्न सही रहेगा ना उसमें ऐसा कोई सवाल है ही नहीं कि वो छूट जाए, ठीक है। तो वो प्रश्न गलत था, इसलिए उसमें दिक्कत आया और हम लोग रुके उस चीज को लेकर। यहाँ देखो, देखते देखते उत्तर हो गया, पता भी नहीं चला कि कब सही उत्तर कर दिया। वीडियो को लाइक करिए सभी बच्चे, बिल्कुल लाइक करिए, और बिल्कुल बेहतर कॉन्सेप्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, जो प्रश्न ही गलत है उसका कोई समाधान नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। तो वो प्रश्न गलत था, कहीं ना कहीं कोई डिजिट छूट गया होगा, कहीं ना कहीं कोई संख्या छूट गई होगी, कहीं ना कहीं कुछ प्लस माइनस छूट गया होगा। यही रीजन है कि उसका सही उत्तर नहीं आ रहा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ या ना? एक बार सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पिछले प्रश्न को लेकर कोई दिक्कत है किसी को? सबको लगा कि ये प्रश्न गलत था पिछला वाला? ये नहीं, पिछला वाला। एक बार सभी लोग अपना अपना मत दीजिएगा, अपना राय दीजिएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एम आई राइट माय डियर स्टूडेंट? अगर जल्दी उत्तर दीजिए ताकि हम अगले प्रश्न की ओर आपके आगे बढ़ चल सके। एम आई राइट? चलो बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। आरडी कुशवाहा, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है जी, सिर्फ एक ही बच्चा उत्तर दे रहा है, क्या बात है। सारे खा पी के नहीं आए हो क्या? चलिए, अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 डॉट 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 किसके बराबर है, ठीक है। देखिए, इस तरह का सवाल मैंने आपको बता भी दिया है कि 2 रहे प्लस 2 रहे, फिर रूट के अंदर प्लस में 2 रहे और डॉट 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 आपको इसका उत्तर पूछे। इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, देख लीजिएगा, कहीं नहीं है ना। तो ऐसे कंडीशन में मैंने बोला था कि जो अंदर वाली संख्या है उसको 2 ऐसे भाग में डिवाइड करो कि उन दोनों को गुना करने पर उतना ही आ जाए, अंदर वाली संख्या को, कोई भी अंदर वाली संख्या, और उन दोनों को घटाने पर आंसर 1 होना चाहिए। तो 2 और 1 में 2 गुने 1 करिएगा, कहेंगे सर 2 गुने 1 2 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा, तो घटाने पर 1 आना चाहिए, ठीक है। मतलब अंतर 1 और गुणनफल उस संख्या के बराबर। जैसे 12 को इस तरह का मैंने बताया था ना, 12 प्लस 12 प्लस 12, तो 12 को हमने 2 पार्ट में बांटा था, 4 और 3। और जो अगर साइन अंदर में पॉजिटिव है सब जगह तो बड़ी वाली संख्या उत्तर हो जाएगा, और अगर अंदर में साइन निगेटिव रहता तो छोटा वाला उत्तर हो जाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या मैंने इस तरह का सवाल बताया था आपको? यस या नो? अब ट्रिक लो भाई, जो ट्रिक वाला है उसको ट्रिक पे बताएंगे मोनू, ठीक है बच्चों। अब जो ट्रिक पे है ही नहीं उस पे ट्रिक पे कहां से हम बताएं? जो चीज कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है, जो चीज बेसिक से में पढ़ना है, उस पे ट्रिक कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है, बिल्कुल आप जानते हैं इतना बात।
एक बार वीडियो को जरा शेयर तो करिए, कम से कम दमखम क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग? कौन सी दुश्मनी है हमारी आपकी? वीडियो शेयर करिए जल्दी, ताकि अगले बहुत सारे प्रश्नों को हम ट्रिकली सॉल्यूशन कर सके। लीजिए अगला सवाल, √2 √2 √2 √2 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, कोई प्लस माइनस नहीं और इनफाइनाइट भी नहीं गया जी। ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा, समझिए इस चीज को, आप क्या करिएगा कि जो संख्या लिखा हुआ है 2 है 3 है 4 है, देखिए दिख रहा है ना ये सवाल, आप कहिएगा सर इसको ट्रिकली बताइए, तो बता देंगे, वो अलग बात हुआ। आप कहिएगा जो जो बेसिक है उसको ट्रिकली बताइए, कहां से बता पाएंगे? जो क्वेश्चन बेसिक बनाना है उसको ट्रिकली कहां से कोई बता पाएगा? सिर्फ उत्तर लिखने का काम थोड़ी, मैथ है भाई जी के थोड़ी है। तो आप क्या कर दीजिए, पहले 2 लिख दीजिए जो अंदर है, अगर 3 रहता तो 3 लिखते, 4 रहता तो 4, x रहता तो x लिख देते। अब देखिए अंदर में कितने हैं जी, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो जो अंदर में था वही, अगर मान लो अंदर में x रहता तो हम अंदर में क्या लिख देते हैं, यहाँ पे x लिख देते। फिलहाल x पे है नहीं, 2 था तो हमने 2 लिख दिया। अब क्या करिए, 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर 5 माइनस 1 बाई 2 टू दी पावर 5, ये ट्रिक होता है जी, समझिए इस चीज को। यानी 2 पर घात 2 टू दी पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 पर घात 5 होता है 32 माइनस 1 और बटा में 2 टू दी पावर 5 32। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 पर घात 31/32। ये ट्रिकली है जी, ये ट्रिकली है, और ये ट्रिक मुझे आता था बहुत बेहतर ढंग से, इसलिए मैंने ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर होगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर किसी का ध्यान बी पर जा रहा है तो बहुत गलत है जी, बी तो बिल्कुल नहीं होगा, बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कुसुम कुमारी ने सही उत्तर दिया इस प्रश्न का, क्या बात है, बहुत बढ़िया कुसुम। एनर्जी जा रहा है, लग रहा है कुछ नया चीज सीख रहे हैं आज राहुल सर से। अच्छा, जिस बच्चे ने अभी तक सफलता बैच नहीं लिया है, ठीक है, रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन में स्पेशल ऑफर होने वाला है सफलता बैच पर। 11 और 12 तारीख को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपका सफलता बैच और प्रतिज्ञा बैच दोनों पर 50% का डिस्काउंट रहेगा। अगर ये दोनों डेट आपका छूट जाता है, मान लीजिए 11 अगस्त और 12 अगस्त, तो फिर आप सफलता बैच दोबारा नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। और इसी के साथ रक्षाबंधन के साथ ही सफलता बैच पर एडमिशन बंद हो जाए, क्योंकि अभी फीस 800 कर दिया गया है ना, 800 हो सकता है कल 900 भी हो जाए। लेकिन 11 और 12 अगस्त सिर्फ 2 दिन के लिए सफलता बैच पर 50% का डिस्काउंट रहेगा। मैथ और रीजनिंग पूरा लाइव हम पढ़ाते हैं उस बैच में, ठीक है। और अगर आप उन 2 दिनों के अंतराल में 50% के डिस्काउंट के साथ आप बैच ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, वरना फिर उस बैच का एडमिशन ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि टाइम भी नहीं है ना उतना बहुत सारा एडमिशन लेने का। और सीट फुल होने के बाद ज़्यादा जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है ना एप्लीकेशन में, तो थोड़ा कोर्स थोड़ा सा स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है, कभी कभी बीच में रुकना शुरू हो जाता है, जैसे यूट्यूब पर नेटवर्क इधर होने की वजह से इस तरह की समस्या है। चलिए 1296 का वर्गमूल होता है 36, तो 12.96 0.1296 0.001296। अब देखिए हम बहुत ही ट्रिकली करते हैं सॉल्यूशन, बहुत ही ट्रिकली सॉल्यूशन। बच्चा बोल रहा था ना सर ट्रिक बताओ, लीजिए पहले क्या करिए, प्रश्न को लिख दीजिए √1296 0.1296 प्लस √0.001296 प्लस √0.12341296। यहाँ तक दिख रहा है? हाँ दिख तो गया भाई। अब क्या करिए कि आपको पता है कि 1296 का 36 होगा, आप यहाँ पे 36 लिखें। कहीं सर पगला गए का, 12.96 है, 12.96 है, सिर्फ 1296 नहीं है, प्लस 36 ले लीजिए। सर फिर से पगला गए जी, 36 36। देखिए सॉल्यूशन एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। अब आप देखिए कि रूट के अंदर पॉइंट के बाद कितना अंक है, रूट के अंदर पॉइंट के बाद सर जी 2 अंक है। रूट से जब बाहर जाएगा ना तो 2 के आधा होना चाहिए, मतलब 2 का आधा, पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, यानी इधर से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए 3.6। रूट के बाद पॉइंट, रूट के अंदर पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ है। रूट में पॉइंट के बाद कितने अंक हैं सर जी, पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 का आधा 2 अंक होना चाहिए पॉइंट के बाद, 2 अंक होने के लिए पॉइंट यहाँ लगाइएगा। रूट के बाद पॉइंट के, रूट में पॉइंट के बाद कितने अंक है सर, 2 को 0 है, 4 को अंक है, यानी 6 अंक है, 6 का आधा 3 अंक होना चाहिए। कहिएगा सर अब तो 2 को है, 2 ही 36 है, तो आप ऐसा करिए ना, 1 0 पीछे नहीं लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 360 लिख दीजिएगा और आगे में पॉइंट लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद कितना अंक है, कहेंगे सर 4 अंक है, यहाँ पर आपने कितना लिखा है, 2 ही अंक लिखे है ना, तो 2 अंक और लगा दीजिए 3 4, ये अब सबको जोड़ दीजिए 3.6। संख्या इधर उधर हो जाए, पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। सिक्स नाइन 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 थ्री 3.996 3.996 इज द राइट आंसर। ये तो समझाने का लंबा समय हो गया, ये तो आप खुद से भी कर सकते थे, एम आई राइट? बहुत बढ़िया, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, अपनी अपनी एकाग्रता को बनाए रखिएगा इस बैच में, इस क्लास में। और 11 और 12 अगस्त का इंतजार करिए, 50% डिस्काउंट रात में 12 बजे से ही ऑफर मिलना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल भी कुछ मत सोचिएगा, आंख बंद करके सफलता बैच लीजिएगा हमारी गारंटी के साथ, ठीक है। फुल एविडेंस, फुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ उस बैच को ज्वाइन करिए, बहुत मजा आने वाला है, कोई डाउट नहीं है कि उस बैच में आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है सफलता बैच में। अगले प्रश्न पे चले, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके चलो 33। हाँ देखिए यही बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि 12 रहे कोई भी संख्या, फिर उसके अंदर भी रूट रहे और प्लस का साइन रहे, और तो इसको 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करने पर 12 ही आ जाए और उन दोनों संख्या को घटाने पर 1 आ जाए, 4 और
3, 4 3 या 12 और 4 पे 3 गया 1। अगर अंदर में प्लस है तो बड़ा वाला उत्तर, अगर अंदर में मान लीजिए माइनस रहता तो छोटा वाला। प्लस है ना, इसके बराबर है, 4 के बराबर है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मजा आ रहा है आप सभी को? शेयर नहीं कर रहे हैं, मजा तो आ रहा है लेकिन शेयर नहीं कर रहे, इतना तो मुझे पता है। शेयर नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, दुश्मनी होगी शायद हमारी और आपकी थोड़ी थोड़ी, किसी ना किसी बात पे हुई होगी लड़ाई। नहीं तो अब तक तो बहुत सारे स्टूडेंट शेयर करके रखते इस वीडियो को, क्योंकि सबसे स्पेशल भाई वर्गमूल और घनमूल चल रहा है। बताइए 0.9 का वर्गमूल। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर जी 9 का होता है 3, तो 0.9 का आंसर दे देगा 0.3। अरे पॉइंट नहीं तो 0.03, नहीं तो 0.003, यही तीनों में से कोई एक उत्तर मारेगा जो गलत है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आप सोच रहे हैं कि 0.9 का वर्गमूल 3 हो सकता है, 0.03 हो सकता है, या 0.003 हो सकता है, या 0.03 हो सकता है, तो ये आपका सोचना गलत है। क्योंकि आइए हम एक्सप्लेन करके देखते हैं। 0.9 का वर्गमूल है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल का ये भी चिन्ह है ना जी, 0.9। और अगर आपने आज तक बचपन से कभी भी वर्गमूल का नहीं पढ़ा है रूल, तो सुन लीजिएगा, अगर आपने पॉइंट वाला वर्गमूल अगर आप आज तक बचपन से नहीं पढ़ा है, तो पॉइंट वाले वर्गमूल का रूल कहता है कि संख्या पॉइंट के बाद कम से कम 4 संख्या होनी चाहिए, और यहाँ पर तो एक ही संख्या है। क्या इसके ऊपर 3 को 0 बैठा सकते हैं? कम से कम 4, 6 भी रहेगा तो चलेगा, बैठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10.5 रुपया लिखा हुआ है, और 10.50 लिखा हुआ है, और 10.500। तीनों अलग अलग है या एक ही है? सर जी एक ही है। ये भी 10 रुपया 50 पैसा, ये भी 10 रुपया 50 पैसा, ये भी 10 रुपया 50 पैसा। 10 रुपया 5 पैसा देखिए ये है, 0 आगे रहेगा लगा हुआ, तब ये 10 रुपया 5 पैसा। तो 0.9 जो है वो अगर पैसा में कहें तो 90 पैसा। 2 3 को 0 बैठाइएगा तो उतने, हाँ वैल्यू तब कम हो जाएगा जब 9 से पहले और पॉइंट के बीच में, पॉइंट और 9 के बीच में हम 0 लगा देंगे तो वो 9 पैसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ भी, और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ भी, यहाँ लगाए ना लगाए वहाँ लगाना जरूर है, क्योंकि वो आपका उत्तर होगा। 9 9 81 और 9 9 18, 9 घट जाएगा 00। अच्छा 9 बार में ना, आप कितने बार में? 5 बार में लगाइएगा तो 900 कुछ आ जाएगा, 4 बार में लगाइए। ठीक है, तो 4 चक 16, 8 चक 32 और 1 33, हाथ में 3 4 3 7, 164 आपका घट के आया 188। हमें 2 ही अंक तक तो चाहिए था, 0.94। इस प्रश्न का सही उत्तर है 0.94 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाए। कहीं किसी को कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी? सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर करते रहिए, बस अनुरोध है, शेयर करते रहिए, बहुत बड़े लेवल तक लेके चलेंगे आपको, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 140 प्लस √1.96। देखो अब थोड़ा गति लाते हैं, क्योंकि बच्चा भी एक्टिव हो चुका है। √1.96। देखिए रूट के अंदर रूट है और इसका वैल्यू निकालना है, तो आप इस तरह के प्रश्न को जब भी चलिएगा तो इधर से बनाइएगा। ठीक है, तो 140 तो रह जाएगा, प्लस हमको पता है कि 196 जो है 14 का वर्गमूल है, तो 14। और अब आप देखिए कि पॉइंट के बाद इधर कितना अंक है, यहाँ पर है 1.96। देखिए सर पॉइंट के बाद एक अंक, 2 अंक है, तो 2 का आधा 1 होना चाहिए, यानी 1.4। यानी 140 में 1.4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 141.4। और 141.4 आपका शायद, ओहो हाँ ये आपका पहला उत्तर हो गया, क्योंकि ना तो 141 का 14 होगा ना तो 16 होगा, इतना तो हो नहीं सकता क्योंकि रूट में, तो ये हमने रहने दिया। 141.4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। समझ में आ गया? यस या नो? बहुत बढ़िया। नहीं, ए इज द राइट आंसर, ये आपका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर है कि 24 √24 की वैल्यू है 4.889, तो आपको √8/3 को निकालना है। देखिए आपने हर परिमेयकरण सीखा, ये आपको गिवन है √24 का वर्गमूल 4.899। आपको हर परिमेयकरण आपने सीखा होगा कि संख्याओं को बराबर करने के लिए नीचे वाली संख्या से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? 24 8, क्योंकि हमें वैल्यू 24 का गिवन है और हमें √8 है, तो हम 3 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं ना, क्योंकि 3 नीचे वाला है। अब काट दीजिएगा 303, खत्म। हर परिमेयकरण इसको कहते हैं, √24/9। अब देखिए 24 का वैल्यू हमें गिवन है कितना, 4.899, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। अब 3 भागे 4, सॉरी 3 भागे 4.899, एक बार में 3, एक पॉइंट देंगे 8 उतरेगा, 6 बार में 18। देखिए भाई ऑप्शन यही तो लग रहा है आपका सही उत्तर है, 1.6 आया ना, 3 3 फिर आएगा, सही उत्तर भी हो गया। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? जी सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। ठीक है, चलिए एक और क्लास होगा वर्गमूल और घनमूल का, उसमें पूरा वर्गमूल और घनमूल 60-65 क्वेश्चन कवर करा दिया जाएगा। आज का क्लास फिलहाल इतना ही रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, इतना आप लोग कवर करिए और अगले क्लास में हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। 11 और 12 तारीख को रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर है, जिसमें हम सफलता बैच और प्रतिज्ञा बैच इंग्लिश ग्रामर का है, जिसमें आप संपूर्ण कंप्लीट ग्रामर पढ़ेंगे। सफलता बैच और प्रतिज्ञा बैच को 50% डिस्काउंट पर आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द आ देंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ओके भाई राकेश, रेलवे के लिए आप वही सफलता बैच लीजिए, उसमें सब कुछ तैयारी करवाया जाता है, एकदम कंप्लीट पैकेज है वो, फुल कंप्लीट पैकेज है, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारी गारंटी पर आप लीजिए।
ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।